नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के लिए राजपात्रिक अधिकारियों के प्रशिक्षण में राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए जयपुर को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया गया है। वहीं पीटीसी किशनगढ़ कांस्टेबल प्रशिक्षण हेतु देश में सर्वश्रेष्ठ आंकी गई है। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बताया कि पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट गुट की बगावत के बाद 19 विधायकों को विधानसभा स्पीकर के नोटिस विवाद मामले के निस्तारण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टल गई है और अब अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी। सचिन पायलट गुट के विधायक और मामले के मुख्य याचिकाकर्ता पीआर मीणा के वकील आज हाईकोर्ट में पेश ही नहीं हुए। पक्षकार मोहनलाल नामा की तरफ से अधिवक्ता विमल चौधरी, योगेश टेलर और स्पीकर की तरफ से अधिवक्ता प्रतीक कासली पाल को पैरवी के लिए मौजूद थे। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसान आंदोलन अब राजस्थान में बढ़ रहा है और इसके तहत किसानों ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को जयपुर में किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की है। यूथ फॉर किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सीवी यादव ने बताया कि दिल्ली में होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड की तर्ज पर यह यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश के विभिन्न किसान संगठनों से बातचीत करके यह निर्णय किया गया है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन फरवरी परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 जनवरी है। अब तक इस परीक्षा के लिए 9 लाख से अधिक विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं। आवेदन करने वाले विद्यार्थियों में ज्यादातर विद्यार्थियों ने चारों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, क्योंकि विद्यार्थियों के चारों परीक्षाएं देने पर उनके उच्चतम एनटीए स्कोर के आधार पर जेईई मेन की ऑल इंडिया रैंक व एडवांस देने की पात्रता घोषित की जाएगी। अमृत स्वरूप कोरोना वैक्सीन की डोज बर्बाद होने के मामले में राजस्थान में अब स्वास्थ्य महकमा सख्त हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं कि अब वैक्सीन सेंटर पर पहले लाभार्थियों की गणना की जाएगी और उनके हिसाब से ही डोज की बॉयल खोली जाएगी, जिसमें एक भी वैक्सीन की डोज खराब नहीं जाएगी। दरअसल 19 जनवरी को राजधानी समेत अन्य जिलों में सिर्फ ऑनलाइन वैक्सीनेशन किया जाना था, जिसमें कोरोना की दोनों उपलब्ध वैक्सीन लाभार्थियों को लगाई गई थी। कोवैक्सीन के एक बॉयल में 20 डोज होती है, जबकि कोविशील्ड में 10 डोज होती है। राजस्थान में एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम 2 ने हाईवे निर्माण कंपनी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही निलंबित आरएएस पिंकी मीणा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर रिश्वत का गंभीर आरोप है, ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। जमानत अर्जी में कहा गया है कि प्रकरण में उसे फंसाया गया है। प्रार्थी ने न तो रिश्वत की मांग की थी और न ही एसीबी से उससे कोई बरामदगी की है। इसके अलावा उसकी 16 फरवरी को शादी होने वाली है, ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। विधानसभा चुनावों में सुरक्षा उपलब्ध करवाकर राजस्थान में अपना पड़ोसी धर्म निभाया, लेकिन देश के 5 राज्य अपना कर्तव्य भूल गए। हालत यह है कि राज्य के होमगार्ड बॉर्डर होमगार्ड के मानदेय की 6 करोड़ से ज्यादा राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। पिछले 15 साल से अटकी इस रकम के भुगतान के लिए राजस्थान से दर्जनों बार पत्र लिखे जा चुके हैं और अब एक बार फिर राज्य के प्रमुख सचिव गृह मंत्री ने डीओ लेटर लिखकर अटकी की राशि मांगी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आवेदन के बाद अभ्यर्थी अब परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। असल में उनकी समस्या है कि तैयारी के लिए मिल रहा कम समय। उनकी शिकायत है कि सिलेबस बहुत देर से और विस्तृत जारी किया गया है। कॉलेज शिक्षक की योग्यता के लिए लंबे समय से राज्य पात्रता परीक्षा नहीं हो पाने से अभ्यर्थी गुस्से में हैं। उन्होंने गुरुवार को जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना काल में आम लोगों की जेब भले ही खाली हो गई हो, लेकिन पेट्रोल डीजल ने सरकार का खजाना भर दिया है। 30 रुपए की खुदरा कीमत वाले पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 62 रुपए टैक्स वसूला जाता है। इसमें कंपनियां भी विभिन्न मदों में डीलरों से 5 रुपए प्रति लीटर की वसूली वो अलग, जिसका भुगतान आम आदमी को अपनी जेब से करना पड़ता है। और ऐसा ही आंकड़ा डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और वैट का है। संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर से हवाई सेवाओं का संचालन किए जाने को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाड़मेर में हवाई सेवा प्रारंभ करने व जैसलमेर हवाई सेवा को जारी रखने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही कैलाश चौधरी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री से जैसलमेर एयरपोर्ट से उड़ानें वापस शुरू करने की मांग की। इस दौरान पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी भी उपस्थित रहे।
अलवर के लिए एक अच्छी खबर है। लंबे समय से सैनिक स्कूल का इंतजार कर रहे अलवर जिले में आखिरकार सैनिक स्कूल पर मुहर लग गई। राज्य सरकार ने गुरुवार को अलवर जिले के मालाखेड़ा के समीप हल्दीना में सैनिक स्कूल के लिए निशुल्क जमीन आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के बाद यह प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बजरी राजस्थान की रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अवैध खनन बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है, जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली सरकार के दौरान विपक्ष में रहते हुए इस पर बहुत प्रहार किए और बड़ा अफसोस जाहिर किया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं की संरक्षण में बजरी का अवैध खनन हो रहा है और बजरी माफिया पनपे और कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से दिल्ली सरायरोला श्रीगंगानगर बीकानेर रेलगाड़ी 28 जनवरी को फिर से शुरू हो रही है। उत्तर रेलवे ने ट्रेन के संचालन की अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि दिल्ली सरायरोला बीकानेर एक्सप्रेस 27 जनवरी से आगामी सूचना तक दिल्ली सरायरोला से रात्रि 10:45 पर प्रस्थान करके अगले दिन दोपहर 1:20 पर बीकानेर पहुंचेगी और वापसी में बीकानेर दिल्ली सरायरोला एक्सप्रेस स्पेशल 28 जनवरी से बीकानेर से सायं 4:45 पर प्रस्थान करके अगले दिन सुबह 7:20 पर दिल्ली सरायरोला पहुंचेगी। इस रेल सेवा का रोहतक, जींद, जाखल, संगरूर, धुरी, बरनाला, रामपुरा फूल, बठिंडा, गिदड़वा, मलोट, अबोहर, श्रीगंगानगर, केसरी सिंहपुर, श्रीकरणपुर, गसिंगपुर, रायसीनगर, जैसर, सूरतगढ़, लूनकरनसर तथा लालगढ़ स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव रहेगा। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार 25 जनवरी को राज्यपाल कलराज मिश्र के विशेष आतिथ्य में दोपहर 12 से 1 बजे तक वीसी के जरिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर ई एपिक ऐप लॉन्च की जाएगी और इसके माध्यम से ई मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबएक्स ऐप के माध्यम से ऑनलाइन विधिक जागरूकता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के सचिव सुषमा पारिक ने बताया कि गुरजोत सिंह, तेज किरण कौर, नेहा चंदा व आरजीएस आशीष जयपाल ने ऑनलाइन वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले अधिकार व राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में जानकारी प्रदान की। श्रीगंगानगर जिले में ऊंचे मोबाइल टावर व ऊंची पानी की टंकियों पर चढ़ने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर महावीर वरसाद वर्मा ने एक आदेश जारी किया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में 24 जनवरी को जिला स्तरीय एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री रेस की प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। चयन खालसा कॉलेज खेल मैदान में होगा। यह प्रतियोगिता 16, 18 व 20 वर्ष की तथा सीनियर वर्ग के लड़के लड़कियों के लिए की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत डिग्गियों का निर्माण करवाया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने उप निदेशक कृषि को योजना के तहत डिग्गी निर्माण के लिए आवंटित लक्ष्यों को 100% पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 में शेष रही राशि के विरुद्ध अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 90 डिग्गियां व अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 20 डिग्गियों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू पुलिस थाना क्षेत्र के गांव चांदेड़ी में स्थित एक घर से लाखों रुपए का सोना व नकदी चोरी हो गई। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गांव निवासी हंसराज जाट ने रिपोर्ट दी कि अज्ञात चोर उसके घर से संदूक चोरी करके ले गए। संदूक में सोने की 4 अंगूठी, 2 सोने के ओम, नाक के 5 कोके, सोने के 2 टॉप्स, सोने की 2 मूर्तियां, 1 सोने का मंगलसूत्र, चांदी की 4 पाजेब व 70,000 रुपए की नकदी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।